अगला सवाल है CLR का। सो सब इसमें भी तकरीबन काम वही है, ठीक है। से इसमें फ़र्क क्या होगा कि एक इसमें वो जो DFA है ना, एक उसमें फ़र्क होना है, और एक फ़र्क होगा आगे उसमें पार्स टेबल में होगा। सबसे पहले ऑगमेंटेड ग्रामर लिखो, तो ये बनेगा ई डैश एम्प्लॉयज़ डैट ई, ई एम्प्लॉयज़ डैट टी एम्प्लॉयज़ डैट टी एम्प्लॉयज़ डैट बी। इसके बाद बनाना है DFA। तो पहला डब्बा बनाओ, इस लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। ई डैश एम्प्लॉयज़ डैट ई, इसके पीछे डॉट लिखो। अब यहाँ पे लिखना है लुक अहेड, ठीक है। इस कामे के आगे जो भी चीज़ होती है उसको बोलेंगे लुक अहेड, इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पहली लाइन होगी ना, इसकी हमेशा लुक अहेड डॉलर होगा हमेशा। अब आगे लिखो, देखो डॉट के आगे नॉन टर्मिनल है, ई है, तो ई की जितनी भी लाइन है इधर लिख दो। ई की सिर्फ एक लाइन है, लिख दो ई अप्लाइज एट टी, ठीक है। टी के पीछे डॉट आएगा। अब ये देखो कि ये जो पूरी लाइन है ये इस ई की वजह से आई है ना, तो हमने क्या करना है कि इस ई से आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनका फर्स्ट ऑफ फाइंड करके इधर पुट कर देना है, ठीक है। यानी कि क्या करना है, रुको, देखो फर्स्ट ऑफ ये करोगे ना, डॉलर करोगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट डॉलर ही है, तो बस यहाँ पे लुक अहेड में भी डॉलर आ जाएगा। अब क्या करना है कि डॉट के आगे क्या है, टी है। टी की जितनी लाइन है इधर लिख दो। टी इम्प्लाइज दैट ए टी इम्प्लाइज दैट बी। इस ए के पीछे डॉट लगा दो, बी के पीछे डॉट लगा दो, लग गया। अब ये देखो कि ये दोनों लाइनें इस एक लाइन की इस टी की वजह से आई हैं, है ना। ये दोनों लाइनें इस टी की वजह से आई हैं। तो इस टी से आगे पहले हमने लुक अहेड इसका फाइंड किया था, अब हम लुक अहेड इसका फाइंड करेंगे। इसका लुक अहेड फाइंड करो। टी और एस का लुक अहेड का मतलब है कि टी और डॉलर का लुक अहेड का मतलब है टी और डॉलर का फर्स्ट फाइंड करना है। तो यानी कि फ़र्स्ट ऑफ टी और डॉलर फाइंड करना है। तो इन दोनों का फर्स्ट क्या है, टी है ना, ठीक है। टी का फर्स्ट क्या है, इधर देखो, यहाँ पे देखो टी का फर्स्ट है ए और बी, ठीक है। तो इधर लुक अहेड होगा ए और बी, इधर भी होगा ए और बी, बस। तो ये एक डब्बा बन गया, इसको लिख दो, इसको नाम दे दो 1। अब अगले डब्बे बनाओ। पहली लाइन एज इट इज़ लिख देनी है, पहली लाइन में एज इट इज़ लिखने वाला हूँ, बल्कि ये जो डॉट है आगे कर देना। तो ये डॉट इधर नहीं लिखना, ये डॉट इधर लिखना है, ठीक है। हाँ, डॉलर। अब देखो इस डॉट के आगे कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, तो बस ये रुक जाएगा, इधर रोक दो। ये डब्बा 2 बन गया। इधर ये ई से इसने छलांग लगाई थी, तो ई आ गया। अब इसका डब्बा बनाओ अगला। तो इसका डब्बा बनेगा, हाँ, ई एम्प्लॉयज दैट टी डॉट डी, ठीक है। और ये जो लुक का हेड है जो इधर था वो इधर ही, इधर भी वही लिखा रहेगा। अच्छा, आगे देखो डॉट के आगे टी है, नॉन टर्मिनल, तो जितने भी टी वाले हैं वो इधर लिख दो। ये तो दो लाइनें इधर लिख दो, ये बन जाएगा टी एम्प्लॉयज डैट ए टी एम्प्लॉयज डैट बी। ए के पीछे डॉट लिख दो, बी के पीछे डॉट लिख दो। अब ये एक डब्बा बन गया, इसको क्या करो, बल्कि इधर वो करना है, लुक ऐड भी करना है। तो ये देखो कि ये जो दो लाइनें हैं ये किसकी वजह से आई है, इस टी की वजह से आई है। तो इसको छोड़ दो, इससे आगे जो वैल्यूज़ हैं, ये डॉलर है, इसका वो निकालो, फर्स्ट निकालो। तो डॉलर का मैंने फर्स्ट निकाला तो डॉलर ही बनता है। तो इधर क्या बनेगा, इधर भी डॉलर आ जाएगा और इधर भी डॉलर आ जाएगा। ये बन गया डब्बा नंबर 3। और ये इसने टी के ऊपर से जंप किया था। तो इस डब्बे में ये दो लाइनें होगी, अब इन दो लाइनों पे काम करते हैं। ए डॉट इधर आएगा, इसको करो आप, टी इम्प्लाइज डैट ए डॉट टी, ये लुक अहेड ऐसे ही आ जाएगा। अब डॉट के आगे टी है, ये जो टी है ना, इसकी जितनी भी लाइनें हैं इधर वो इधर लिख दो। टी इम्प्लाइज डैट डॉट ए टी इम्प्लाइज डैट डॉट बी। अब देखो कि ये दोनों जो हैं, क्या कहते हैं, ये दोनों जो लाइनें हैं ये इस टी की वजह से आई हैं ना, इसको छोड़ दो आप। ये आगे वाली जो वैल्यूज़ है ना, इसका फर्स्ट लो तो क्या आता है, ए बी का फर्स्ट लो तो क्या आएगा, ए बी ही आएगा। तो इधर भी लिख दो ए और बी, इधर भी लिख दो ए और बी। तो ये बन गया अगला डब्बा, इसका नाम रखो 4। और इसको इसके साथ जोड़ दो, इसने छलांग लगाई थी छोटे ए के ऊपर से, तो छोटा ए इधर लिख दो। अब आखिरी लाइन है ये वाली, इसको एज इट इज़ इधर लिख दो। टी इम्प्लाइज दैट, ये डॉट आगे आ जाएगा, बी डॉट, ये लुक अहेड ऐसे ही आ जाएगा, ए और बी।
बस इस डॉट के आगे कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, तो ये एक डब्बा बन गया है। और इसको 5 नाम दे दो। और ये इसने छलांग लगाई है बी से ऊपर। अब ये डब्बा और ये डब्बा, ये दो डब्बे ख़त्म हो गए। अब ये दो डब्बे हमें चलाने हैं, ठीक है। अब इस डब्बे को चलाओ तो ये बनेगा ई एम्प्लॉयज़ डैट, ये देखो डॉट इस टी के आगे आ जाएगा, टी टी डॉट आगे लुक अहेड एज इट इज़ होगा, ठीक है। और देखो इस डॉट के आगे कुछ भी नॉन टर्मिनल नहीं है, तो ये एक डब्बा बन जाएगा। और ये कौन सा होगा, 5 है तो ये 6 बन जाएगा। ये इसके अंदर से निकल रहा है, छलांग इसने लगाई है कैपिटल टी के ऊपर से। ये लाइन होगी। अब अगली लाइन की बारी है। अगली लाइन है टी इम्प्लाइज दैट ए डॉट टी, और ये लुक अहेड इसका एज इट इज़ लिखा हुआ होगा, ठीक है। डॉट के आगे देखो टी लिखा हुआ है, तो टी की जितनी भी लाइन है वो इधर लिख दो। टी इम्प्लाइज दैट ए टी, टी इम्प्लाइज दैट बी, इसके पीछे डॉट लगा दो, इसके पीछे डॉट लगा दो। अब ये देखो कि ये दो लाइनें इस टी की वजह से आई है, तो इस टी को छोड़ दो। आगे जो वैल्यू है इसका फर्स्ट निकालो, यानी कि डॉलर का फर्स्ट निकालो तो डॉलर ही बनता है। तो इधर भी डॉलर लिख दो, इधर भी डॉलर लिख दो, ठीक है। तो ये एक डब्बा बन गया। इसको मैं नाम दूंगा 7। और ये इसमें से निकला है, तो इसने ए से छलांग लगाई है। अब आखिरी लाइन है, वो ये है कि टी एम्प्लॉयज़ डैट बी डॉट, ये लुक अहेड डॉलर एज इट इज़ लिखा हुआ होगा, ये डब्बा बना दो। इसका आगे कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, तो इसको नाम दे दो 8। और इसने छलांग लगाई है बी के ऊपर से। ये वाला डब्बा हो गया। अब इस डब्बे की बारी है। तो ये होगा जी टी एम्प्लॉयज़ डैट ए टी डॉट, ये ए बी जो इसका लुक अहेड है ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। इस डॉट के आगे कुछ भी नॉन टर्मिनल नहीं है, तो ये एक डब्बा बन गया। इसको नाम दे दो 9। और इसने छलांग लगाई है कैपिटल टी के ऊपर से। अब इस लाइन पे आ जाओ, ए डॉट टी, ए और बी। और मतलब इसको ना अब इस लाइन के हिसाब से करो ना, तो ये डबल दोबारा आ जाता है। तो हमें क्या करना है कि यू तीर लगा के इसको ए के ऊपर से जंप करवा देना है। अब आखिरी लाइन है, ये भी ये डब्बा पहले से बना हुआ था ना, इसी तरह ये वाला डब्बा भी पहले से बना हुआ है। तो बजाय इसके कि एक और डब्बा बनाए, इसके साथ कनेक्ट कर दो, इधर बी लिख दो। तो अब सिर्फ ये डब्बा रहता है, बाकी सारे डब्बे ख़त्म हो गए। अच्छा ये देखो, पहली लाइन में इसकी लिखूँगा टी अप्लाइज एट ए टी डॉट, आगे लुक अहेड इसका एज इट इज़ लिखा रहेगा। आगे कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, तो इसको डब्बा बना दो। तो ये वैल्यू है जी 10, और इसके साथ जोड़ दो। और ये बनेगा जी, इसने छलांग लगाई है, किसके ऊपर छलांग लगाई है, इसने टी के ऊपर से छलांग लगाई है। इसके बाद अगर इस लाइन को करो ना, तो ये डब्बा दोबारा आ जाता है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो साथ लिख दो छोटा ए। इस लाइन को करो तो ये लाइन इधर नीचे लिखी हुई है, तो इसके साथ जोड़ दो और इधर लिख दो बी। बस ये जो डी एफ ए था ये बन गया, ठीक है, इसका सी एल आर का। तो इसके बाद आता है पास टेबल। देखो ये बिल्कुल इसी तरह है पास टेबल जिस तरह पहले किया है एल आर ज़ीरो का, और जिस तरह इसका किया था एस एल आर वन का, ठीक है। इसमें सिर्फ एस एल आर वन में फ़र्क इधर था, ये आर वाली वैल्यूज़ पे फ़र्क था। मतलब जो एल आर ज़ीरो है ना, उसमें आर वाली वैल्यूज़ हम हर जगह लिखते थे। एस एल आर में हम आर वाली वैल्यूज़ को किसी किसी जगह लिखते थे फॉलो निकालने के बाद, ठीक है। अब जो सी एल आर है, इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो आर की वैल्यूज़ हैं वो हम किसी किसी जगह पे लिखेंगे, लेकिन फॉलो नहीं निकालना, ये उल्टा ज़्यादा आसान है। इसमें जो आगे ये जो लिखा हुआ है ना लुक अहेड, बस उन जगहों पे लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह देखो वन का एस के हिसाब से क्या बनता है, पहले डब्बे का बल्कि नहीं, ऐसे ही करो कि वन जो है वो इसमें से कितनी लाइनें निकल रही हैं, 1 2 3 4 लाइनें निकल रही है ना। वन डब्बा जो है वो कैपिटल ई की मदद से 2 पर जा रहा है। अब क्या करो कि वन डब्बा जो है वो कैपिटल ई की मदद से 2 पे जा रहा है, ठीक है। अब देखो वन कैपिटल टी की मदद से 3 पे जा रहा है, ये देखो 3 पे जा रहा है। वन कैपिटल टी की मदद से 3 पे जा रहा है। अब देखो कि वन जो है वो स्मॉल ए की मदद से 4 पे जा रहा है। तो मैंने कहा था कि इधर एक तो लाइन लगा लो, इधर जो वैल्यूज़ होंगी ना इसके अलावा डॉलर के अलावा, उनके साथ एस लिखना है, ठीक है। तो वन डब्बा छोटे ए की मदद से 4 पे जा रहा है। वन डब्बा छोटे ए की मदद से इधर S4 लिखना है, ठीक है। फिर वन डब्बा छोटे बी की मदद से 5 पे जा रहा है।
वन डब्बा छोटे बी की मदद से S5 पे जा रहा है। बस ये इसकी लाइनें ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद दूसरा डब्बा है, ये देखो मैंने पहले क्या कहा था, जिस तरह LR0 में भी कहा था और SLR1 में भी कहा था कि ये जितने भी डब्बे हैं, ठीक है, इसमें जो एक लाइन वाला डब्बा होगा ना, जिसमें डॉलर होगा ये वाला, ठीक है, एंड पे, और उसके पीछे ये इधर डॉट होगा, ये इसको एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। अब ये 2 है तो इसको एक्सेप्ट लिखना है। तो ये जो 2 डब्बा है ना, ये डॉलर के नीचे इधर लिख दो एक्सेप्ट, बस। अब तीसरे डब्बे की बारी है। तीसरा डब्बा है ये है तीसरा डब्बा। देखो तीसरे डब्बे में से 1 2 3 लाइनें निकल रही हैं। 3 की मदद से 6 पे जा रहा है, नहीं, टी की मदद से 6 पे जा रहा है। ये देखो 3 है, टी की मदद से जा रहा है 6 पे जा रहा है, ठीक है। अब देखो कि स्मॉल ए की मदद से 7 पे जा रहा है। स्मॉल ए की मदद से इधर S7 लिख दो। फिर आता है जी स्मॉल बी की मदद से 8 पे जा रहा है। स्मॉल बी की मदद से S8 पे जा रहा है। अब इसी तरह ये सारा टेबल मैं फिल करता हूँ सिवाय आर वाली वैल्यूज़ को। तो वो आर वाली जब करूँगा तो मैं बताता हूँ। अच्छा ये देखो, ये जो एस वाले थे ये मैंने कर लिया, ये आप लोग भी कर लोगे। तो अब जो मेन डिफरेंस था एस वाला, जो मेन बात थी उसकी आर वाली, वो अब करनी है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से डब्बे छोड़े हैं मैंने, जो एक एक लाइन के हैं, ठीक है। इस तरह 5 सिवाय 2 के, क्योंकि ये तो एक्सेप्ट हो गया ना, तो 5। और कौन सा है 6 वाला, ये कौन सा है 8वां 9वां 10वां, ठीक है। तो 5 6 8 9 10, ये 5 डब्बे हैं जो रहते हैं। तो सबसे पहले S5 इससे 5वें डब्बे से स्टार्ट करते हैं। तो 5वां डब्बा किधर है, ये है 5वां डब्बा, ठीक है। इसके अंदर से कोई भी लाइन नहीं निकल रही। तो जिस तरह मैं पहले करता रहूँ कि ये सवाल है ना, रफ पे ऐसे करो कि इस साइड को, इसको लिखो R1, इसको लिखो R2, इसको लिखो R3, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है। तो इन तीनों में से B वाली कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, यानी कि R3। यानी कि जो 5वां डब्बा है, ये 5वां, इधर हमने R कौन सा लिखना होगा, R3 लिखना होगा। हाँ ये देखो, ये B है, ये B है, इसके साथ R3 है। तो इस 5 वाली लाइन पे R3 लिखना है, लेकिन हर जगह नहीं लिखना। किधर लिखना है, ये सारा लिखा हुआ है, ये जो लुक अहेड है ना, इधर लिखना है। लुक अहेड में क्या लिखा हुआ है, A और B। तो A B की जगह R3 लिखना है। तो ये A है, ये B है, इधर लिख दो R3, इधर भी लिख दो R3, ठीक हो गया। बस अब अगला डब्बा। अब देखो छठा डब्बा, जो छठा डब्बा है, इसमें इसके अंदर से कोई भी लाइन बाहर नहीं निकल रही। तो ये देखो कि ये टी लिखा हुआ है, तो इधर टी वाली कौन सी वैल्यू है, और 1 वाली वैल्यू है, ठीक है। 6वें डब्बे वाला जो वो लाइन होगी, उधर और 1 लिखना होगा। कहाँ पे लिखना होगा, डॉलर वाली जगह पे लिखना होगा। तो ये देखो, ये है 6वीं लाइन, और ये डॉलर के नीचे लिखोगे और 1, ठीक हो गया। अब अगला डब्बा है, अगला डब्बा है 8वां। तो 8वां डब्बा ये है, इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकल रहा। बी देखो किधर है, बी इधर है। R3 लिखना है, डॉलर की जगह पे R3 है। 8वां डॉलर की जगह पे R3 लिखना है, ठीक हो गया। आगे जाओ, 9वां डब्बा रहता है और 10वां रहता है। 9वां डब्बा ये 9 है और ये 10 है। 9वें का ये देखो कि कोई भी लाइन बाहर नहीं निकल रही है इसमें से। अब AT ढूंढो यहाँ से। AT ये है, इसके साथ क्या लिखा हुआ, R2 है। R2 को कहाँ पे लिखना है, AB की जगह पे। तो AB की जगह पे लिखो R2, इधर भी लिखो R2, बस। अब 10वां डब्बा, इधर देखो कोई भी लाइन बाहर नहीं निकल रही। तो और ये AT लिखा हुआ है, तो AT R2 है, डॉलर की जगह R2 लिखना है इधर। ये देखो 10वां है, इधर डॉलर की जगह R2 लिखना है। अब जो जो जगह बच गई है ना, उधर डैश लगा दो। ये देखो इसके बाद स्टैक आता है, तो स्टैक मैंने नहीं किया क्योंकि हम इधर पहुँचे हैं, और इधर भी हमने स्टैक किया था, इधर भी किया था। तो अब इसको दफ़ा करो, ये आ गया करने पे तो मैं कर ही लूँगा, तुम लोग कर ही लोगे। तो बस ये था CLR1। चलो अब गुड नाइट।